अस्सलाम वालेकुम बेटा। इस अलम से नात हमने शुरू की थी। नात का माखज़ आपको बताया गया था, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही है नज़म का पहला शेर। हम लोग देख चुके थे। दूसरा शेर फिर हमारे सामने है, मुख्तलिफ सिफ़ात उसमें फिर बयान की जा रही हैं। दिल नवाज़ो, दिल पजीरो, दिल नवाज़ो, दिल पजीरो, दिल नशीरो, दिल कुशा। एक बार फिर औसाफ़ हमीदा से मुख्तलिफ औसाफ़ का बयान है। चारा साज़ो, चारा कारो, चारागर, खैरुल बशर। ये आपके नज़म का दूसरा शेर हुआ। दिल नवाज़, दिल को तसल्ली देने वाले। तसल्ली देने वाले। दिल पजीर, दिल जीत लेने वाले। लेने वाले। दिल नशी, हसीन व जमील। दिल कुशा, खुले दिल वाले, कुशादा दिल। आगे कहता है दिल कुशा, चारा साज़ो। चारा साज, काम को दुरुस्त करने वाला, काम दुरुस्त करने वाला। चाराकार, चाराकार, हल निकालने वाला। चारागर, मुआलिज हो गया, इलाज करने वाले। ये बेटा आपका शेर नंबर 2, उसके अल्फाज मानी हुए। अब इसका मफ़हूम उसी अंदाज से आप लिखेंगे, लफ्ज़ों के मानी उठाते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों को तसल्ली देने वाले, दिल जीत लेने वाले, हसीन व जमील, वसीउल कल्ब, वसीउल कल्ब, काम दुरुस्त करने वाले, दुरुस्त करने वाले, हल ढूंढने और इलाज करने वाले, इलाज करने वाले इंसानों में सबसे
बेहतरीन इंसान हैं। मुख्तलिफ औसाफ का बयान उसी अंदाज से हम जाएंगे। पहली सिर्फ हमारे पास दिल नवाज़ी है। शायर बताता है कि जहाँ आपकी ज़ात में बेशुमार औसाफ मौजूद थे, उन बेशुमार औसाफ से एक वस्फ दिल नवाज़ी आपका है। आपका अखलाक और हुस्न अमल दिलों में घर करने वाला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमुदात से दिल मुतासिर हो बगैर नहीं रह सकता। आपकी गुफ्तगू दिलों को मोह लेने वाली थी। आपके हुस्न अखलाक और शीरी कलामी का ये आलम था कि लोग जौक दर जौक हल्का इस्लाम में दाखिल हुए। दिल नवाज हैं, दिलों को तसल्ली देने वाले हैं। दिल नवाजी वो वस्फ़ है जो आपकी ज़ात में कूट कूट कर भरा हुआ था। ये दिल नवाजी ही थी जिस पर आपके दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी अकीदत और मोहब्बत रखते थे और सादिक और अमीन जैसे अलकाब से पुकारा करते थे। सादिक और अमीन जैसे अलकाबात से आपको पुकारते थे। दिल नवाज़ो दिल पजीरो, दिल पजीर हैं, पसंदीदा हैं, ऐसे खूबसूरत हैं, ऐसे पसंदीदा हैं, दिल पजीर हैं कि छोटा है या बड़ा है, गोरा है या काला है, अरबी है या अजमी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न सलूक से मुतासिर होकर आपका दीवाना है। और ये दीवानगी और ये जोश और ये मोहब्बत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं है, यहाँ तक कि हैवानात, नबातात और जमादात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरी वाबस्तगी रखते हैं। बहुत से जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान सुनने के लिए आपकी महफिल में शिरकत करते। आपकी दिल पजीरी का ये आलम है कि जब आप मक्का मदीना मुनव्वरा से वापस मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। जब पीछे मुड़ के देखा तो खजूर का एक दरख्त बेइख्तियार हो के आपके पीछे चला आता है। इस कदर दिल पजीर हैं। दिल पजीरी का ये आलम है कि आप किसी पहाड़ी रास्ते से गुजरे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। पीछे मुड़ के देखा तो एक पत्थर के आंसू निकल आए। परिंदे आपसे मोहब्बत रखते हैं, चरिंद आपके इश्क में गिरफ्तार हैं, दरिंदे आपसे उल्फत ममानसत का मुजाहरा करते हैं। आप इस कदर शायर बताता है दिल पजीर हैं कि सिर्फ इंसानों तक दिल पजीर नहीं है, बल्कि आपकी दिल पजीरी आपके शीरी कलामी से दूसरे लोग भी मुतासिर हैं। आगे कहते हैं दिल पजीरो दिल नशी, दिल नशी दिलों में घर करने वाले, हसीन व जमील। अगला वस्फ दिल नशी का है। शायर बताते हैं हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे मुतालिक एक शेर कहा जिसका मफ़हूम ये है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
आपको देखकर ऐसा गुमान होता है कि गोया आपको अल्लाह ताला ने वैसा ही पैदा फरमाया जैसा आपने अल्लाह ताला से चाहा। गोया आपको आपकी मर्ज़ी के मुताबिक तख्लीक किया गया। कुशादा पेशानी है, कमान की मानिंद भवें हैं, सुतमान आँख है, गिलाफी आँखें हैं, आँखों में सुर्ख डोरे हैं, गालों में उभार है, लब मुबारक गुदाज नरम, न बहुत मोटे न बहुत पतले, गर्दन मुतनासिब है, चाल में गुफ्तार में ठहराव है, बोलते हैं तो लगता है अपना दीवाना बना लेंगे। दंदान मुबारक के दरमियान में खला है जिनसे नूर फूटता दिखाई देता है। साहबा फरमाते हैं एक बार 14वीं की रात थी, चाँद पूरी आबोताब के साथ आसमान पर चमक रहा था। कभी हम आसमान पर मौजूद चाँद को देखते और कभी आप सल्लम का चेहरा मुबारक देखते तो आप सल्लम का चेहरा मुबारक चाँद से कहीं ज़्यादा रोशन हमें दिखाई देता। तो शायद बताता है दिल नवाज हैं, दिल पजीर हैं, दिल नशी हैं और दिल कुशा। कुशादा दिल के मालिक हैं, दिल कुशा। कुशादा दिल के मालिक हैं। कुशादा दिली का ये आलम है कि जो मुयस्सर आता है राह खुदा में लुटा देते हैं। एक बार हज़रत आयशा फरमाती हैं कि 3 दिन के बाद घर में चूल्हा जला, आग की पक्की हुई चीज़ आपके सामने पेश की गई, दस्तरखान पे सजाई गई और जब दस्तरखान पर सजाई गई तो दरवाजे पे दस्तक हुई। किसी साइल ने आवाज़ लगाई है कि खुदा के नाम पे देने वाला, तो सारा का सारा खाना उठाकर राह खुदा में दे दिया। फिर के एक रईस ने 4 ऊँटों पर गल्ला भेजा। कुशादा दिली का वसीउल कल्बी का ये आलम है कि गले समेत मस्जिद में तशरीफ़ ले गए, ऐलान फरमा दिया कि हकदार आएँ और आकर गल्ला ले जाएं। गल्ला तकसीम करते करते शाम हो गई मगर गल्ला ख़त्म ना हुआ। जब गल्ला ख़त्म ना हुआ, शाम हो गई, शाम मस्जिद में क़याम किया। कुशादा दिली का ही आलम है, मस्जिद में क़याम किया, अगले रोज़ फिर ऐलान हुआ, फिर गल्ला तकसीम हो। जब तक पूरा गल्ला तकसीम नहीं हो गया, घर तशरीफ़ नहीं ले गए। तो शायद बताता है कि दिलकुशाई का ये मंज़र कहीं और देखने को नहीं मिलता। अगर कहीं मिलता है तो सिर्फ़ और सिर्फ आप वसल्लम के यहाँ मिलता है। आगे बताता है शायर, चारा साजो चारा कारो चारा गर, चारा साजो चारा कारो चारा गर, तीनों करीब करीब एक ही मानों में इस्तेमाल होंगे। आप चाराकार हैं, ऐसे चाराकार हैं कि संगदिल से संगदिल दुश्मन भी आप सल्लम की शीरी कलामी से मुतासिर हुए बगैर नहीं रहता। मुसीबत के मारे लोगों का काम दुरुस्त करते हैं, काम बनाते हैं, मसीहाई करते हैं। आपकी बेसत से कबल, अगर बेसत से कबल अरब माशरा जहालत का शिकार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारा साजी, चारा कारी और चारागरी की और अरब मुआशरे की काया पलट डाली। एक सहाबिया आप सल्लल्लाहु की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। अब अपने शौहर के बग़ैर ज़िंदगी गुजारना मुझे बहुत दुश्वार गुजार दिखता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबिया को एक दुआ सिखलाई
और कहा कि इस दुआ की मुसलसल तकरार करें, अल्लाह ताला आपको आपके शौहर से बेहतर बदल अता फरमाएंगे। वो खातून रोने लगी और फरमाया कि अर्ज़ की कि मुझे अपने शौहर से इस कदर इश्क है कि मैं उनसे बेहतर कोई और शख्स नहीं पाती। आप सल्लम ने फिर उन्हें तंबीह की कि दुआ आपको बताई जा रही है, इस दुआ की मुसलसल तकरार करें, अल्लाह ताला आपको नुकसान पूरा करेंगे, ना सिर्फ बल्कि उससे बेहतर बदल अता फरमाएंगे। उन सहाबिया ने उस दुआ की तकरार की और उस दुआ की तकरार करने से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास वही की सूरत में तशरीफ़ ले आए और अर्ज़ के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उन सहाबिया को आप अपनी शादी का पैगाम भेजिए। किस तरह से चारा साज हैं, कैसे चाराकार हैं, कैसे चारागर हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबिया को शादी का पैगाम भेजा और आपकी कही गई बात दुरुस्त साबित हुई कि इस दुआ की बरकत से अल्लाह ताला आपको ना सिर्फ नुकसान पूरा करेंगे बल्कि उससे बेहतर अजर भी अता फरमाएंगे। अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती, दुआ में लिख रहा हूँ, अगर आप लोगों को दिक्कत है, किसी को किसी भी किस्म की कोई नुकसान हो गया है, उस नुकसान को पूरा करने के लिए अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली। दुआ लिख रहा हूँ मैं यहाँ, वख़्लुफ़ ली, अल्लाहुम्मा अजिरनी फ़ी मुसीबती वख़्लुफ़ ली खैरम मिन्हा। ये वो दुआ थी जिसकी बरकत से सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के ना सिर्फ तमाम रंजो अलम दूर हुए बल्कि इस दुआ की बरकत से उन्हें अपने शौहर से बेहतर बदल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में उनको अता हुआ। ये बेटा आपका दूसरा शेर था, तशरीह मुकम्मल हुई और साथ ही लेक्चर का वक्त भी ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगले शेर के साथ, अगले लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।